हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम इंडियन सोशोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस यह इंटरमीडिएट सोशोलॉजी और उससे ऊपर के जितने भी क्लास हैं, बीए, पीजी, चाहे पीएचडी, चाहे कंपटीशंस कोई एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, पीसीएस, आईएएस, एपी, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी जो हम आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, वो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजी में भी इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी जो एक पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पीजी में भी लगभग, एमए में भी क्या नाम है कि इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी का पेपर होता है, उसमें भी पूछा जाता है। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं उसे हम परिवार कहते हैं, फैमिली। व्हाट इज़ फैमिली? परिवार किसी कहा जाता है? परिवार होता क्या है? परिवार के महत्व क्या है? परिवार के प्रकार क्या है? परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार की परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न तरीके से उन्होंने दिया है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि परिवार होता क्या है। सबसे पहले तो थोड़ा सा उसके बारे में जाना जाए, क्योंकि जो आज का परिवार है, दो टाइप का परिवार है। एक न्यूक्लियर है, एक जो है कि जॉइंट फैमिली है। बट जॉइंट फैमिली का रूप थोड़ा चेंज हो गया है, परसेंटेज ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फैमिली की है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा, परिवार, एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी, परिवार उनको भी कहा जाता है जिनके पास शादी के बाद बच्चे भी होते हैं, उन्हें भी परिवार कहा जाता है। शादी के बाद जिनके पास बच्चे नहीं होते, वो भी एक परिवार है। लगभग दुनिया के सभी समाजों में परिवार पाया जाता है। हम पश्चिमी देश की बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग जो पश्चिमी देशों में जो परिवार पाया जाता है, वहाँ पे मूल फैमिली पाई जाती है, या फिर कॉन्जुगल फैमिली की बात की जाती है, या न्यूक्लियर फैमिली की बात की जाती है। लेकिन जो हमारे भारतीय गांव की बात होती है, जो रूरल इंडिया में जो फैमिली पाई जाती है, वो एक तरफ से जॉइंट फैमिली पाया जाता है या एक्सटेंडेड फैमिली पाई जाती है। ऐसे तमाम थिंकर की अगर बात किया जाए तो एक जीपी मर्डॉक की बात आप सुने होंगे, या हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीपी मर्डॉक फैमिली के कितने समाजों का अध्ययन किए हैं। 250 परिवारों का ऐसा अध्ययन किए हैं जीपी मर्डॉक, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मॉडर्न में थोड़ा सा उसका रूप चेंज हो गया, जॉइंट फैमिली। लेकिन जॉइंट फैमिली है वो, फैमिली से मतलब ये होता है ब्लड रिलेशंस। अगर परिवार है तो नातेदारी है, क्योंकि एक व्यक्ति से ही परिवार मिलकर बना है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सभी प्रकार के सामाजिक समूहों में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक समूह होते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक समूहों में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक समूह होते हैं। परिवार जैसे कि समूह के अभाव में मानव समाज की कल्पना करना भी नहीं की जा सकती। परिवार जैसे समूह के अभाव में भी मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और बड़े बड़े परिवार हो या छोटे परिवार हो, या आदिम या सम, पुरातन, आधुनिक, सभी समाजों में प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण हेतु परिवार रूपी समूह की आवश्यकता होती है। दुनिया के सभी समाजों में, चाहे वो हमारा आदिम समाज हो और चाहे हम आज के ज़माने में आधुनिक समाज में हैं, सभी में परिवार पाया जाता है। क्योंकि थोड़ा सा बस अंतर ये था कि वहाँ पे कोई बौद्धिक साधन, उत्पादन के साधन नहीं पाए जाते थे। जब धरती पे मानव आया थे आदिम समाज में, वो भी एक परिवार की कल्पना किए थे। बट जैसे जैसे थोड़ा सा वो डेवलप होते गए, वैसे वैसे जैसे उत्पादन के साधन मिलते गए, वैसे वैसे उनके अंदर
वो परिवार के प्रति इमोशन सब चीज़ जोड़ने लगे। उन्हें पता चला कि ये ब्लड रिलेशन से, उस समय उनके पास नहीं था, लेकिन वो एक ग्रुप बना के रहते थे, जो एक समूह बना के रहते थे। तो उसी सोशोलॉजी भाषा में ये कहा जा सकता है कि वो एक परिवार ही था। परिवार एक समूह होता है जो कि अस्थाई साधन होता है, अस्थाई निकाय होती है। तो उस समय भी था, जब पहिए की आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, तब धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ी चेंजिंग आई। झूम कृषि हुआ, एक स्थान से दूसरी जगह पलायन करना, तब उनके अंदर सारी चीज़ें इमोशन जगी। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आज भी जो परिवार है, वो आज का जो परिवार का रूप है और जो आदिम समाज का परिवार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय कोई बौद्धिक वर्ग नहीं था, आज हमारे पास बौद्धिक वर्ग भी है, उत्पादन के साधन भी है। तब भी कहीं न कहीं आज जो, अगर हम एक परिवार की कल्पना की बात करें, परिवार सबके होते हैं, लेकिन जो आज से 60 साल, 70 साल, 100 साल पहले जो परिवार की कल्पना जो एक मालिक बनाता था, चाहे घर का जो मुखिया एक परिवार का स्ट्रक्चर निर्धारित करता था, शायद आज नहीं है। आज हर चीज़ कहीं न कहीं चेंज हो गई है। एजुकेशन के माध्यम से लाइफ सर्वाइव सब चीज़ को लेके आज कहीं न कहीं महंगाई की मार हो गई है, और परिवार का एक तरफ से रूप भी चेंज हो गया है। तो मैं आज उसी के बारे में बात कर रहा था कि यह एक अस्थाई व्यवस्था है, परंतु ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह एक ही प्रकार का परिवार हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि परिवार के जो स्वरूप होते हैं, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पश्चिमी देशों में जो परिवार होता है वो मूल परिवार या दाम्पत्य परिवार पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली या कंजुगल फैमिली कहा जाता है, जो पश्चिमी देशों की बात करते हैं। जो हम आज फॉरेन की बात करते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे वहाँ का जो परिवार होता है, वो न्यूक्लियर या कंजुगल फैमिली की बात करते हैं, वो मूल परिवार से जोड़ा जाता है, लेकिन वहीं पे उनकी प्रधानता होती है। लेकिन आज जो भारतीय ग्रामीण या भारतीय गांव में जो परिवार होता है, वो संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार के रूप में जाना जाता है, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। ऐसे तमाम समाजशास्त्रियों ने बताया कि व्यक्ति को समाज की बुनियादी इकाई माना जाए। बहुत से समाजशास्त्री ने व्यक्ति को समाज की बुनियादी इकाई मानते हैं, एक यूनिट माना गया है। यही सही नहीं, समाज व्यक्तियों से बना है। यही सही है कि समाज जो है व्यक्तियों से बना है, पर समाज व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं है, बल्कि समाज विभिन्न तरह के छोटे बड़े समूह से बना बड़ा समूह है। परिवार के अभाव में हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। परिवार के अभाव में हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। वहीं पे समाजशास्त्र के जो जनक है ऑगस्ट कॉम्ट ने भी परिवार को समाज की एक आधारभूत इकाई माना है। ऑगस्ट कॉम्ट ने भी परिवार की समाज की एक आधारभूत इकाई माना है, और वहीं पे तमाम समाजशास्त्री परिवार को संस्था और समूह दोनों मानते हैं। इस विषय पर कई समाजशास्त्रियों ने अपना अपना विचार दिया, तो उसी के क्रम में हम आज चर्चा कर रहे हैं। जो परिवार है वो फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा या फिर ये कहूँ कि अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से बना है, जिसका अर्थ किसी विद्वान या नौकर से होता है या घरेलू दास से होता है। कई किताबों में कई तरह के मैटर दिए रहते हैं। कहीं कहीं किताबों में नौकर से दिया रहता है, कहीं कहीं घरेलू दास दिया रहता है, कहीं कहीं जो है कि जादूगर का नौकर कहा गया है, कहीं कहीं उसको घरेलू विद्वान कहा गया है। तो इस प्रकार जो है कि जो फैमिली है वो फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी विद्वान या जादूगर का नौकर या घरेलू दास या नौकर से है, और फैमिली एक इंग्लिश शब्द है। तो जो ये थी परिवार मतलब किससे बना है, फैमिली किससे बना है, इसकी जो डिफ़ाइन था, ये चीज़ों किया गया। लेकिन आगे हम परिवार के और भी बातों के बारे में बात करेंगे।
तो हम प्रजनन या प्रोक्रिएशंस के कार्य के आधार पर परिवार का डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो प्रजनन का जो कार्य होता है वो परिवार के अंदर ही होता है भारतीय समाज में। पर लेकिन आज यौन इच्छा की जो पूर्ति है वो परिवार के बाहर भी हो रही है, वेश्यावृत्ति से भी हो सकती है। उसी तरह से प्रजनन विवाह के बिना भी होता है। यह बात पाश्चात्य देशों में विशेष तौर से लागू होता है। जैसे भारतीय अगर समाज की बात की जाए, भारतीय समाज में जो प्रजनन होते थे, वो जो प्रजनन के जो कार्य होते थे वो परिवार के अंदर होता था। लेकिन आज आधुनिक समाज में यौन इच्छा की पूर्ति परिवार के बाहर वेश्यावृत्ति से भी होता है। उसी तरह से प्रजनन भी विवाह के बिना भी होता है। यह बात पाश्चात्य या वेस्टर्न कंट्री के साथ लागू होता है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्री मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप या प्री मैरिटल फर्टिलिटी के अंतर्गत वहाँ मिलते रहते हैं। लेकिन भारतीय समाज या भारतीय ग्रामीण समाज में कई ऐसे सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आज भी यौन संबंध और शिशु के जन्म का जो परिवार के अंदर रूपी संस्था में होता है। लेकिन हमने कहा ना कि सब कुछ वेस्टर्न में होता है, हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं अक्सर। लेकिन हमारे जो इंडिया या भारत में जो हमारे मान्यता पाए जाते हैं, सामाजिक जो मान्यता है, सोशल वैल्यूज़ है, जो उस सोशल वैल्यूज़ के अनुसार आज भी जो यौन संबंध है और शिशु का जन्म है वो परिवार के अंदर ही संस्था के रूप में पाई जाती है। तीसरा उन्होंने बताया था, C.H. कूले ने अपना बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने परिवार के कार्य के आधार पर उन्होंने परिवार को डिफाइन किया था। C.H. कूले, परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि बच्चों का यहाँ पालन पोषण होता है। ये परिवार का ही कार्य होता है कि यहाँ बच्चों का लालन पालन या पालन पोषण परिवार के अंदर ही होता है। परिवार मानव जीवन की एक प्राथमिक पाठशाला होती है। जैसे हम कहते हैं कि परिवार ही बच्चों की जो सबसे प्राइमरी पाठशाला या प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल था, वो उसका परिवार ही था। और उसके पहले जो गुरु हैं उसके माता पिता के रूप में ही बनाया जाता है। वहाँ माता पिता हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो भी होता है फैमिली के अंदर सभी मेंबर्स होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की जो प्राइमरी पाठशाला उसका घर होता है, उसके गुरु ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता उसके परिवार के लोगों को माना जाता है। तो C.H. कूले ने कहा कि परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि बच्चों का लालन पालन या पालन पोषण यही परिवार में ही होता है। परिवार मानव जीवन की एक प्राथमिक पाठशाला होता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे पाल पोस कर बड़ा करने और उसको सामाजिक प्राणी बनाने का काम परिवार ही करता है। यही C.H. कूले का विचार था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि परिवार में और परिवार की जो परिभाषा है, विभिन्न समाजशास्त्री ने विभिन्न तरीके से विभिन्न विचार के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि परिवार क्या है, परिवार किसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं परिवार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में दो लोगों के माध्यम से जाना जाता है। जैसे कुछ ट्राइबल ऐसे सोसाइटीज़ हैं, कुछ ट्राइबल परिवार हैं जिसमें मातृवंशी परिवार के नाम जानते हैं, फीमेल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंडिया में लगभग 75% 80% जो परिवार होता है वो पितृवंशी परिवार होता है। कहीं कहीं भातृवंशी भी कहा गया, जिसे भ्राता दो भाई साथ में रह रहे हैं, उसकी फैमिली दोनों की रह रही है, बच्चे रह रहे हैं, तो इस तरह की बात हो। लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा दो परिवार की बात की जाती है। एक पितृवंशी परिवार जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, दूसरा मातृवंशी परिवार जो कुछ ट्राइबल में पाए जाते हैं। तो इस तरह के परिवार की बात की गई है। और ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, फैमिली से जो बोध होता है वो किनशिप या नातेदारी की जो बोध होता है। हाउस होल्ड एक घर बार होता है। घर बार को आप क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो चीज़ उसमें पाया जाता है वो उसमें घर बार में कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये थी हमारी फैमिली का परिभाषा, परिवार किसे कहा जाता है, परिवार के विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्र में परिभाषा, देन परिवार के महत्व, परिवार के कार्य, और ये चीज़ थी। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।